जबकि हमने नतीजा निकाला स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, जो ऐसा चलता है जीतता हमेशा वही है। जबकि कहना हमें यह था कि जीतता वो है जो अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करके काम अंजाम देने के बाद आराम करता है। सारी उम्र हमने कछुए खरगोश को कछुआ बनाने में गुजारी, और जब वो कछुआ चल के 6 साल 63 साल बाद मंजिल पे नहीं पहुंचा तो अब गिला करते हैं। अब कहते हैं कि वो तो खरगोश था, उसको तो दौड़ के 2 जस्ट में पहुंच जाना चाहिए था, तो उसको कछुआ किसने बनाया? वैल्यू ऑफ द मंथ का इंतखाब करें और घर में किसी नुमाया जगह के ऊपर लगाएं कि आज इस महीने की हमारी सिर्फ एक चीज लिख दें, हमदर्दी, नुमाया करके बड़ा सारा बोर्ड लगाएं, और उसका यह मतलब है कि आज इस महीने हमारे घर में पूरा महीना हमदर्दी के ऊपर अमल किया जाएगा, उसके ऊपर बातचीत की जाएगी, उसको अमल से वाज़े किया जाएगा, उस पर डिस्कशन होगी, उस पर खेल होंगे, उस पर मुख्तलिफ चीजें एक्टिविटीज होंगी। फिर सब लोग अहद करें कि वो इस कदर पर अमल करेंगे और एक दूसरे की तवज्जो दिलाएंगे। कोताही की सूरत में तवज्जो दिलाएं और हौसला शिकनी ना करें, सिर्फ मस्बत तर्ज अमल को एक्नॉलेज करें और उसको एप्रिशिएट करें। जब गलती हो जाए तो उसको हाईलाइट मत करें, इग्नोर कर दें। एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं हमारे इधर लाहौर में, डॉक्टर दुबाश एफसी कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि मैंने क्लास में, स्कूल में भी पढ़ाते रहे कुछ अरसा, तो क्लास में मैंने सिर्फ 3 असूल रखे हुए थे। कहते मसलन हर स्कूल में ये रूल होता है कि अगर बाहर जाना है पानी पीने तो इजाजत लेके जाओ। मेरी क्लास में ऐसा कोई असूल नहीं है, जब दिल चाहता है क्लास से बाहर चले जाओ। मैंने कहा सर ऐसा क्यों रखा असूल? कहता है क्योंकि मुझे ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आती कि बच्चा मुझे कहे कि मैंने पानी पीने जाना है और मैं उसको मना कर दूंगा। तो जब मैंने मना करना ही नहीं तो फिर वो इजाजत क्यों मांगे, तो फिर जाए क्यों ना। मैंने कहा सर कोई बच्चे शरारत भी करते होंगे, वो जान जान के बाहर जाते होंगे। कहता फिर उसका बाहर चले जाना ज्यादा बेहतर है ताकि बाकी 25 बच्चे सुकून से पढ़ सकें। अगली बात उन्होंने ये कही कि मैं किसी बच्चे को उसकी गलती को ना ऑब्जर्व करता हूं, ना टोकता हूं, ना तवज्जो दिलाता हूं। मैंने कहा सर आप तो जुल्म करते हैं उनके साथ। कहते वो क्यों? मैंने कहा तुम उनकी तरबियत नहीं करते। तो उन्होंने मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगली बात उन्होंने मुझे बताई। कहते मेरी क्लास में एक बच्चा आता था, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा लेट है, और वो जब भी आता वो आके कुर्सी के ऊपर बैठता, और मैंने आज तक तवज्जो नहीं दी कि वो लेट क्यों आया है। 2 दिन गुजर गए, हफ्ता गुजर गया, 15 दिन गुजर गए, 3 हफ्ते गुजर गए, और अब बच्चे में थोड़ी सी और कलबलाहट शुरू हो गई। वो आके कुर्सी पे बैठे, दाएं बाएं तवज्जो, कोई किताब ना खोले, इधर उधर देखे, फिर उठ के बाहर चला जाए, फिर अंदर आ जाए। और मैंने 27 दिन कहता है मुसलसल उसको नोट ही नहीं किया। 28वें दिन जब मैं क्लास में दाखिल हुआ तो मेरे से पहले वो बच्चा बैठा हुआ था। कहता मैंने फौरन उसको कहा वेल डन अब्दुल्ला, यू आर इन टाइम, हाउ वंडरफुल, आई एम सो ग्लैड यू आर इन टाइम, ओके राइज अप क्लास, वी विल अप्रिशिएट एंड क्लैप। और वो मजाक नहीं उड़ाया जा रहा, पॉजिटिव पूरी फीलिंग के साथ उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। एक होता है तज़हीक, जो मैंने आपको कहा है कि अंदर की जो फीलिंग होती है वो कन्वे होती है, पूरे खलूस और मोहब्बत के साथ उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं कि तुमने अच्छा काम किया है। कहता है उसके बाद वो बच्चा कभी क्लास से लेट नहीं हुआ। अमली मिसाल, बेहतरीन उस्ताद, बहुत तफसील से बात हो चुकी। आप जो कहते हैं बच्चे उसकी निस्बत उस चीज से ज्यादा सीखते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। जो कुछ देखते हैं उससे सीखने का अमल 95% है। जो आप कहते हैं उससे सीखने की तवक्को आप सिर्फ 5% रखें। कहानियां सुनाएं बच्चे को, मुख्तलिफ कहानियां, नताइज उनको खुद निकालने दें, लेकिन उनकी मदद करें। मुख्तलिफ नाटक और खेल, रोल प्लेइंग बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।
अभी थोड़ी देर पहले आपको फन स्कूल का एक वीडियो तारुफ चलाया जा रहा था, जिसको हम दोबारा भी दिखाएंगे, हम यहां पे करते हैं। उसमें एक एक्टिविटी होती है रोल प्लेइंग की। बच्चों को चीजें बताई जाती हैं और उस पर कहा जाता है कि इस पे आप रोल खुद तरतीब दे के लाएं, पहले गलत तरीका क्या है और सही तरीका क्या है। हमारे पास फन स्कूल में एक बच्चा आया जो ओवर एज की लिमिट की बाउंड्री क्रॉस कर रहा था। 12 साल की लिमिट है और वो 12 साल कुछ महीने था, और उसके वालिद साहब फौज में एसपी थे। तो सबने कहा कि इसको क्लास में शामिल नहीं करना, एक तो ओवर एज है, बच्चों को खराब करेगा, छोटों को। और 3-4 दिन जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो बड़ी स्ट्रांग किस्म की रिकमेंडेशन आई कि इस बच्चे को क्लास से निकाल दो। रीजन उसकी ये है कि कुछ बच्चे बिल्कुल लोअर क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं, और ये चंद एक बच्चे अपर क्लास से हैं, तो ये उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी तस्दीक करते हैं। और कल ये एक बच्चे को कह रहा था कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम तो मोटरसाइकिल पे आते हो। अच्छा, मैं भी ये फैसला करने लगा, लेकिन मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं करना, दैट मीन्स वी हैव फेल्ड। बच्चे को नसीहत भी हमने नहीं करनी, उसी तरह चलने दिया। प्रोग्राम खत्म हो गया फन स्कूल का। उसके बाद हमने इकबाल आउटरीच प्रोग्राम का रखा हुआ है कि हर हफ्ते के एक दिन बच्चे वापस आते हैं, उन्हीं चीजों को रिपीट करते हैं। तो तकरीबन 2 महीने के बाद उस ग्रुप की वहां पे चल रही थी वैल्यू हमदर्दी। हमदर्दी की बात जब चल रही थी तो उस बच्चे ने खुद कहा कि मिस मैं रोल प्लेइंग करूंगा, और उसने अपना एक ग्रुप तश्कील दिया। और उस ग्रुप को एक गरीब बच्चा था जो उसके माली का बेटा था, और वो खुद एक अफसर का बेटा था। रोल पहले मैं गलत करके दिखाऊंगा, फिर आपको सही करके दिखाऊंगा। गलत रोल जब शुरू हुआ तो ये अमीर का बच्चा आवाजें दे रहा है उसको कि जल्दी से मेरे जूते लेके आओ, और वो लेट हो जाता है जो गरीब का बच्चा है। जब वो अंदर दाखिल होता है तो ये उसको डांटता है, उसको गालियां देता है और उसको थप्पड़ मारता है कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें इतनी देर से बुला रहा हूं, तुम जल्दी आया करो मैं जब तुम्हें आवाज देता हूं तो। और अब एक्सप्लेन करता है कि मिस ये गलत रोल है, हमें ऐसा नहीं करना गरीबों के साथ। अब मैं बताऊंगा कि सही रोल क्या है। फिर रोल शुरू होता है और वो आवाज देता है 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, बच्चा नहीं आता। तो जब थोड़ी देर के बाद आता है तो उसे कहता है कि तुम लेट क्यों हो गए, तुम्हें कहा है टाइम पे आया करो। तो वो कहता है सर मैं खाना खा रहा था। कहता है यार फिर जब खाना खा रहे होते हो ना तो उधर से आवाज दे के बता दिया करो कि खाना खा रहा हूं, आप आया मत करो। अब ये सब कुछ उस बच्चे ने हमारे बताने से, कहने से, नसीहत से नहीं सीखा। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद खुद रियलाइज किया, और वही जो गलती जो उसका सबसे बड़ा डिस्क्रेडिट उस वक्त थी, वो उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी बना के हाईलाइट की गई बाद में। तसव्वुरात के हवाले से बच्चों के साथ तबादला ख्याल। बच्चों को आप जितनी डिस्कशन करेंगे उसके 2 इंतहाई मस्बत फवायद निकलेंगे। पहला फायदा ये कि बच्चों को चीजें समझने में आसानी होगी। जब आप बता रहे हैं तो वो सिर्फ उसका 25% समझ रहे हैं, जब वो उस बात को बोल रहे हैं तो समझने का अमल ज्यादा होता है। आप खुद सोच के देख लीजिए, अपनी मिसाल ले लीजिए। दूसरी बात यह है कि उनके अंदर थिंकिंग की एबिलिटी और फैकल्टी डेवलप होती है और बढ़ती है, और यह तरबियत भी हमें बहरहाल अपने बच्चों को देनी